पाकिस्तान के क्वेटा में 9 नवंबर को रेलवे स्टेशन के अंदर जो जोरदार धमाका हुआ था वो आतंकियों ने सेना के जवानों को टारगेट कर किया था। इस आतंकी घटना में पाकिस्तानी सेना के 14 सैनिकों समेत 26 लोगों की मौत हो गई, जबकि 62 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई घायलों की हालत नाजुक है, इसलिए मरने वालों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस फिदायिन हमले की जिम्मेदारी ली है। शुरुआती रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि विस्फोट रेलवे स्टेशन के बुकिंग कार्यालय में ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से ठीक पहले हुआ। हमला तब हुआ जब जफर एक्सप्रेस सुबह 9 बजे पेशावर के लिए रवाना होने वाली थी। बलूचिस्तान के पुलिस महानिरीक्षक मुअज्जम जहां अंसारी ने कहा कि इस हमले का मकसद इन्फेंट्री स्कूल के सैन्य कर्मी थे। हमले के बाद इलाके में लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जबकि बस स्टेशनों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। लेकिन इस हमले के बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या पाकिस्तान में अब वहां आतंकियों से सैनिक भी सुरक्षित नहीं हैं। इससे पहले क्वेटा से 50 किलोमीटर दूर बलूचिस्तान के मस्तूंग जिले में 2 नवंबर को एक बालिका विद्यालय और एक अस्पताल के पास हुए बम विस्फोट में 5 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। पाकिस्तान में साल 2024 में आतंकी हमलों में भारी तेजी आई है। अकेले अगस्त में 254 लोग मारे गए हैं। इसमें 92 नागरिक और 52 सुरक्षा अधिकारी शामिल हैं। बता दें कि पाकिस्तान रेलवे ने 1.5 महीने से ज्यादा समय तक निलंबित रहने के बाद 11 अक्टूबर से क्वेटा और पेशावर के बीच ट्रेन सेवाओं को बहाल किया था। इसके पहले 26 अगस्त को पूरे देश में ट्रेन सेवाओं को निलंबित कर दिया गया था, जब कोलपुर और मच के बीच एक प्रमुख रेलवे पुल को पूरे प्रांत में किए गए हमलों के एक हिस्से के रूप में बीएलए की ओर से किए गए विस्फोट में नष्ट कर दिया गया था। पाकिस्तान में सैनिक भी सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान के क्वेटा रेलवे स्टेशन पर 9 नवंबर की सुबह बड़ा धमाका हो गया। इस धमाके में कम से कम 25 लोग मारे गए हैं और करीब 50 लोग घायल हैं। विस्फोट उस वक्त हुआ जब यात्री सुबह 9 बजे पेशावर के लिए रवाना होने वाली जफर एक्सप्रेस ट्रेन पर चढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर जमा थे। बताया जा रहा है कि विस्फोट पाकिस्तानी सेना के जवानों को निशाना बनाकर किया गया था। बलूच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। बीएलए बलूचिस्तान की आजादी के लिए उग्रवादी आंदोलन चलाता है। विस्फोट तब हुआ जब एक आत्मघाती हमलावर ने जफर एक्सप्रेस के वेटिंग एरिया में खुद को उड़ा लिया, जहां सुरक्षा कर्मी बैठे थे। विस्फोट में कई नागरिक भी मारे गए हैं। बम विस्फोट के बाद सुरक्षा और रेस्क्यू टीमें तत्काल मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की। घायलों को सिविल अस्पताल क्वेटा पहुंचाया गया। घायलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्पताल में आपातकाल घोषित करना पड़ा। संकट से निपटने के लिए डॉक्टरों और पैरामेडिक समेत बाहर से अतिरिक्त चिकित्सा कर्मियों को बुलाया गया। घायलों में से कई की हालत गंभीर होने की वजह से विस्फोट से मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। बता दें कि कुछ महीने पहले बलूचिस्तान में आतंकियों ने बड़े हमले को अंजाम दिया था। हमले में पुलिस स्टेशन, रेलवे लाइन और हाईवे को निशाना बनाया गया था। आतंकी हमले में 70 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई थी। बलूच लड़ाकों ने पहचान पूछकर पंजाबी मुसाफिरों की हत्या कर दी थी। बलूच आर्मी पहले भी टारगेट किलिंग करती आई है। हथियारबंद लड़ाकों ने बलूचिस्तान के मुसाकिल से गुजर रहे ट्रकों और बसों को रोककर उनसे यात्रियों को उतारा, उनके पहचान पत्र देखे और फिर चुन चुनकर टारगेट किलिंग की। इस हमले में सेना, पुलिस के अलावा 23 आम नागरिक मारे गए जो पंजाबी थे। बाद में बलूच लिबरेशन आर्मी ने इसकी जिम्मेदारी ली। अप्रैल 2024 में बलूचिस्तान के नोशकी के पास आतंकियों ने पंजाबी यात्रियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पिछले अक्टूबर में केच जिले में 6 पंजाबी मजदूरों को मार दिया गया। साल 2015 में कुछ बंदूकधारियों ने तुर्बत के पास मजदूरों के एक कैंप पर अटैक किया था। हमले में 20 लोग मार दिए गए थे, जो सभी पंजाब और सिंध से थे। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, जहां बलूच मेजॉरिटी है। ये वो लोग हैं जिनकी अपनी अलग बोली और संस्कृति है। लंबे वक्त से बलूच पाकिस्तान से अलग अपने देश की मांग करते रहे। यानी कहा जाए तो ये एक तरह का अलगाववादी आंदोलन है, जो पाकिस्तान में फलते फूलते कई चरमपंथी आंदोलनों में से एक। अफगानिस्तान से सटे हुए इस प्रांत के लोगों का कहना है कि पाकिस्तान ने हमेशा उससे भेदभाव किया। बलूचिस्तान के पास पूरे देश का 40% से ज्यादा गैस प्रोडक्शन होता है। ये सूबा कॉपर, गोल्ड से भी समृद्ध है। पाकिस्तान इसका फायदा तो लेता है,
लेकिन बलूचिस्तान की आर्थिक हालत खराब ही रही। बलूच लिबरेशन आर्मी की आवाज सबसे ज्यादा सुनाई देती है। पहले वो शांति से अलगाव की मांग करते रहे, बीते कुछ दशकों से आंदोलन हिंसक हो चुका है। पाकिस्तान सरकार ने बलूच इलाके में स्थित खदानों को चीनियों को लीज पर दे रखा है। इस पर भड़के हुए बलूच मिलिटेंट बम धमाके भी करते रहे हैं। पाकिस्तान ने साल 2006 में ही बीएलए को आतंकी गुट कह दिया था। इसके अलावा बलोच रिपब्लिकन आर्मी और लश्कर बलूचिस्तान जैसे कई गुट जो बलूचिस्तान की आजादी मांग रहे हैं। सवाल है कि पंजाबियों पर ये हमले क्यों हो रहे हैं? दरअसल बलूचिस्तान में बहुसंख्यक आबादी वाले बलूचों की भाषा से लेकर तौर तरीके भी अलग हैं। वो राजनीति में ज्यादा तवज्जो भी चाहते रहे, हालांकि ऐसा हुआ नहीं। उन्हें मेन स्ट्रीम से अलग रखा गया। पाकिस्तान के बनने के बाद से ही वहां पंजाबियों का दबदबा रहा। मजहब के आधार पर बने देश में जातीय फर्क के चलते गुस्सा पनपने लगा। इसी वजह से पहले बांग्लादेश बना और अब बलूचिस्तान की मांग हो रही है। दूसरी वजह से बलूचों के साथ आर्थिक भेदभाव और नाइंसाफी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे कम आबादी वाले इस हिस्से में प्राकृतिक संसाधन भरपूर है। इसके बाद भी यहाँ के लोग गरीब हैं। बलूच अलगाववादियों का कहना है कि पंजाबी वर्चस्व वाला देश उनसे सारे फायदे तो ले रहा है, लेकिन उन्हें नुकसान दे रहा है और उनका कोई फायदा नहीं हो रहा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में क्वेटा रेलवे स्टेशन पर हुए बम धमाके में पाकिस्तानी सेना को बड़ा नुकसान हुआ है। बता दें कि इस ब्लास्ट में करीब 2 दर्जन लोगों की जान चली गई है, जिसमें 14 पाकिस्तानी सैनिक शामिल हैं। सुबह जब यहाँ पे लोग जमा थे और उसमें हर तरह के लोग थे, सरकारी और आम आवाम की जो बाकी भी जो मुसाफिर थे, यहाँ पे तकरीबन 150 से 200 की तादाद थी जो यहाँ पे जमा थे और यहाँ पे धमाका हुआ। इनिशियली हमने जो चीज़ का इन्वेस्टिगेट किया, क्राइम सीन, ये सारा कुछ हमें इनिशियली लग रहा था कि शायद कोई खुदकुश होगा, लेकिन क्योंकि आवाम का इतना जमघटा और रश था इस जगह पे, मौके पे, तो मज़ीद हम इसका तयन कर रहे हैं कि इन एक्चुअली इसकी नोयत थी क्या। इनिशियली अभी तक जो फिगर्स हमारे पास ऐसा ऐसा जो पाइल अप हुए हैं जो कंफर्म हुए हैं, जिसमें 16 जो हैं शहादतें कंफर्म हुई हैं, लेकिन ये बाकी क्रिटिकल हालत में हैं और ये फिगर जो है हमारी अप हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस धमाके की शुरुआती जांच से ऐसी जानकारी मिली है कि ये ब्लास्ट क्वेटा रेलवे स्टेशन के बुकिंग कार्यालय के पास हुआ है। वहीं इस बम धमाके की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने ली है। बता दें कि इस हमले की जिम्मेदारी लेने वाली बलूच लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान की आजादी की मुहिम चला रही है। बीएलए कई दशकों से पाकिस्तान में सक्रिय है। पहली बार ये संगठन 1970 के दशक में चर्चा में आया था। उस वक्त जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार के दौरान बीएलए ने सशस्त्र विद्रोह शुरू किया। हालांकि पाकिस्तान की सत्ता पर जियाउल हक के कब्जे के बाद बलूच नेताओं के साथ हुई बातचीत के बाद बलूचों ने संघर्ष विराम कर दिया था। इस वजह से बलूचिस्तान में सशस्त्र बगावत खत्म हो गई। हालांकि बलूचिस्तान इलाके में पाकिस्तानी सेना लगातार बलूचों पर जुल्म ढाती रही है। कई बलूच नेताओं को पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई ने गायब कर दिया या उनकी हत्या कर दी, जिसकी वजह से बलोचों का गुस्सा पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ बढ़ता चला गया। इसके साथ ही बलूचिस्तान प्रांत में चीन के बढ़ते दखल से भी बलोचों में असंतोष है। बलूच लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान में चीनी दखल का विरोध करती रही है। बलूच ये भी कहते रहे हैं कि बलूचिस्तान के संसाधनों पर पहला हक यहाँ के लोगों का है, न कि चीन या पाकिस्तान के दूसरे प्रांत के लोगों का। कई रिपोर्ट में यह भी सामने आया था कि पाकिस्तानी आर्मी ने बड़ी संख्या में बलोचों को गायब कर दिया है, जिसकी वजह से भी बलोच पाकिस्तान से अलग होने की मांग करते रहे हैं।